ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, आज हम लोग कुछ गजब की बात करेंगे। गजब की क्या, लोग सप्लीमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कौन सा सप्लीमेंट कितना ज़्यादा वर्क करता है, किसी सप्लीमेंटेशन के पीछे कितना ज़्यादा रिसर्च हो चुका है। सप्लीमेंट की जो तब होती है जब आप नॉर्मल डाइट से उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हो। जैसे प्रोटीन इंटेक की बात किया जाए तो पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट का 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो मेल के केस में उतना प्रोटीन रिक्वायर्ड चाहिए होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द मसल गेन, ठीक है, मसल पुट ऑन करना होता है तो वो इतना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक चाहिए होता है। तो आप नॉर्मल डाइट से इतना अचीव लोग नहीं कर पाते कितना खाया जाए, ठीक है। और खाने के बाद भी उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितना है, कितना फ्रैक्शन उस प्रोटीन का आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, ये भी एक मायने रखता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे 3 सप्लीमेंट्स की बात करूँगा जो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए होता है, ठीक है। तो वो पहले नंबर पे आएगा हमारा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट है जिस पे बहुत सारे अमेजिंग रिसर्च निकले हैं, ठीक है। और ये काम करता है, ये कि काम करता है। कुछ अराउंड 70% पॉपुलेशन में ये काम करता है, बाकी 30% लोग जो हैं इस रेसिस्टेंट होते हैं इस सप्लीमेंट से। तो बाकी 70, इफ़ यू आर अमॉन्ग 70% तो यू आर लकी गाइज। तो इस 70% में होता कि ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट करता है कि इसके बहुत सारे फॉर्म है, बट क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो कि सबसे कन्वेंशनल है, सबसे पुराना है, ये सबसे अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट करता क्या है, जैसे कि आप ATP, हमारा एनर्जी करेंसी ATP है, ठीक है। तो वो ATP से ADP कन्वर्ट होता है जब एनर्जी यूज करता है तो, ठीक है। तो वही ADP जो बच जाता है उसके साथ अगर आप फॉस्फेट जुड़ेगा तो वही ATP बनता है। तो वो फॉस्फेट जो हमारा है वही क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है वो फॉस्फेट प्रोवाइड कराता है ताकि हमारे बॉडी में फिर से ATP स्टोर होता है और वो वेट लिफ्ट करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है गाइस। तो ये हमारा लॉजिक होता है कि कम से कम हम 5 ग्राम क्या बोलते हैं 5 ग्राम ऑफ पर डे पोस्ट एक्सरसाइज या प्री वर्कआउट के तौर में, दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो आप, 5 ग्राम ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ठीक है। तो बहुत ही अमेजिंग रिसर्च है, आप इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हो गूगल पे। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इसलिए स्ट्रेंथ एंडोरेंस में या फिर हाइपोट्रॉफी में यूज़ करते हैं, चाहे आपका गोल फैट लॉस है चाहे ये मसल गेन है, किसी में भी यूज़ कर सकते हो। एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये वाटर होल्ड करता है, गाइस ये वाटर होल्ड नहीं करता, ये भी बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। ये वाटर को मसल में रखता है, ठीक है, स्टोर करके रखता है क्योंकि उसको रिक्वायर्ड होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये वाटर होल्ड नहीं करता है, पहली चीज़ ये मिथ है, ठीक है। इस पर मैं अगले वीडियो बनाऊंगा। दूसरा हमारा सप्लीमेंट होगा वे प्रोटीन गाइस। वे प्रोटीन एक मिल्क प्रोडक्ट है। मिल्क प्रोडक्ट का मतलब ये है कि लोग बोलते हैं कि कहाँ से आता है ये स्टेरॉइड है, नहीं, ये स्टेरॉइड नहीं है, पहले दिमाग में चिपका लीजिए, ये मिल्क प्रोडक्ट है। वे प्रोटीन इज़ मिल्क प्रोडक्ट। आपका किस फॉर्म से आया है, कितना ज़्यादा उस कंटेनर में कितना ज़्यादा वे है, ये सारा डिपेंड करता है आप कौन से कंपनी का लेते हो। या तो आपका वे प्रोटीन ब्लेंड हो सकता है, या तो आइसोलेट हो सकता है, या हाइड्रोलाइज हो सकता है। हाइड्रोलाइज सबसे महंगा आता है, वो बहुत ही मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हाइड्रोलाइज, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ काइंड ऑफ मनी है, ठीक है। क्योंकि 99% लोगों का सिंपल सा गोल होता है नॉर्मल मसल मास पुट ऑन करना। बहुत कम लोगों का गोल होता है कि वो स्टेज पे जाके अपना उतना सीरियस वाले फिटनेस को ऑप्ट करें, ठीक है। तो मैं प्रेफर करता हूँ या तो आप ब्लेंड लो या आइसोलेट लो, जो आपके रेंज में आ जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो आप देख लेना वो क्या करता है आपके जितना भी नॉर्मल पहले भी बताया कि अगर आप नॉर्मली आप डाइट से उतना फीड नहीं कर पा रहे हो खुद को प्रोटीन, तो वे प्रोटीन आपके लिए बेस्ट सोर्स है। आई विल रिकमेंड ब्लेंड और आइसोलेट अपने बजट के अकॉर्डिंग। कंपनी आप खुद देख लेना, ठीक है। इतने समय किसी ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट सो बड़ा वाला यूट्यूबर राइट नाउ, ओके। सो आप कोई भी प्रोटीन चूज करना चाहते हो तो चूज कर सकते हो गाइस। एंड थर्ड सप्लीमेंट है आवर मल्टीवाइटामिन। मल्टीवाइटामिन इसीलिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा आपके बॉडी में किस की डिफिशियंसी है, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग जो मल्टीवाइटामिन है आप ले सकते हो कि उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। तो उस मिनरल्स की वजह से हो सकता है आपका डाइजेशन इशू हो सकता है, बोलते हैं कि इतना खा रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा है। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल थिंग, तो हो सकता है किसी मल्टीवाइटामिन की में कोई इतने सारे मिनरल्स होते हैं, तो उस मिनरल्स की वजह से बहुत सारे जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, बहुत सारे होते हैं। तो अगर आपके बॉडी में उस चीज़ की डिफिशियंसी है, अगर ब्लड टेस्ट करके अगर आपको पता चलता है, तो वो मल्टीवाइटामिन आपको बहुत अच्छे से फील कर सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स को देखे हैं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स जिसको मैंने रिकमेंड किया है और उसका
मतलब बॉडी वेट इंक्रीज हुआ है गाइस, ठीक है। तो मल्टीवाइटामिन हमारे थर्ड मोस्ट सप्लीमेंट होगा। तो 3 सेट की बात किया, 3 सप्लीमेंट की बात किया जाए गाइस, तो पहला होगा हमारा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ठीक है। आप वे प्रोटीन ऑप्ट करो या ना करो, आई विल ऑलवेज रिकमेंड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एज अ फर्स्ट सप्लीमेंट। सेकेंड सप्लीमेंट जो मैंने बोला, वे प्रोटीन आइदर आइसोलेट और ब्लेंड, एंड थर्ड सप्लीमेंट इज़ आवर मल्टीवाइटामिन कंपनी। आप अपने ऊपर देख लेना गाइज। तो ये मेरे 3 सप्लीमेंट था, बहुत ही अमेजिंग होता है। इसके अलावा स्टार्टिंग में अगर आप जा रहे हो तो डोंट गो बियॉन्ड दिस, ठीक है। 3 सप्लीमेंट ट्राई करो कम से कम 2 से 3 महीने, और फिर रिजल्ट बताना कमेंट में। टिल देन बाय, लव यू।